मेष राशि वालों, मित्रों, आपको बता दें कि आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है 13 जुलाई से। 13 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अपना नक्षत्र में पद परिवर्तन करेंगे, जो बहुत शुभ आपके लिए साबित होगा, जिसे कह सकते हैं कि आपका किस्मत का साथ ऐसे में बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए, इससे आपको फ़ायदा का क्या मिलेगा, क्योंकि गुरु की बात है। गुरु आपकी किस्मत के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में गुरु के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बात करें उससे पहले मित्रों, जैसा कि आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूरी जानकारी पहले ही मिल जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो मित्रों बता दें कि देवगुरु बृहस्पति जो है आपके तृतीय भाव में हैं, और तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का रहना बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, थोड़े से संघर्ष की स्थिति रहती है, लेकिन अब जो है नक्षत्र परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति करेंगे, तो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरु आद्रा के तीसरे पद में चले जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या क्या होगा अब हम आपको बताएंगे, समझिएगा अच्छे से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो कई ऐसे लोग होंगे जो मेष राशि के लोग होंगे, शादी की उम्र हो चुकी है, शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो बातचीत भी नहीं हो रही है, उनके शादी की बातचीत हो सकती है। मतलब लड़का या लड़की, क्या जो वर पक्ष या कह सकते हैं कि वधू पक्ष, दोनों के बारे में चर्चाएं हो सकती है और कई तरह के फैसले भी हो सकते हैं। तो यह आपके लिए एक कह सकते हैं कि बड़े लाभ की बात है, बड़ी अच्छी खबर आपको प्राप्त होगा। साथ साथ मित्रों, इस समय आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलेगा, काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि लाभ की घर पर दृष्टि जो गुरु की है तो वो आपको बहुत अच्छा और बड़ा लाभ दिला सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे इस समय, बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, विशेष मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है। आपको इस समय अपने बिजनेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लाभ की 11 लाभ मिलेंगे, लाभ की बहुत अच्छी स्थिति है। तो ऐसे में बिजनेस को आपको संभालना है। कैसे संभालना है, ये आपको एकदम से दिमाग से काम करना है, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। इस समय आपको मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, मित्र आपके बहुत बनेंगे, जो आपको बता दें कि आपके बिजनेस में खूब सारे सपोर्ट करने वाले मित्र मिलेंगे। इसलिए ये समय आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यहाँ आपको आकस्मिक बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा, आकस्मिक धन मिल जाए, आकस्मिक आपको कोई फ़ायदा मिल जाए, ऐसी बड़ी अच्छी स्थिति बन रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो धन तो मिलेगा ही, कहीं से पैसे मिलेंगे ही, क्योंकि लाभ के घर में जब गुरु की दृष्टि है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से बहुत अच्छे आपको लाभ दिलाएंगे, बहुत बड़े स्तर के लाभ आपको प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपको लाभ प्राप्ति के लिए सतत निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आपके बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बेहतर चलेगा। और इस समय नए वाहन की खरीदारी की प्लानिंग भी कर सकते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नए वाहन खरीदेंगे, मनपसंद के वाहन खरीदेंगे। हर कोई चाहता है नया अपना मनपसंद का वाहन खरीदना, और एक तरह का सपना होता है। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि आपके सपने पूरे करने वाला समय कहा जा सकता है। आपके नए वाहन खरीदाने की स्थिति बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस समय जहाँ तक आपके 11 भाव पर दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। इतनी शुभ प्रभाव माना जाता है। मेरा मतलब कि मिट्टी को सोना बनाने का मतलब इतना शुभ प्रभाव गुरु का रहता है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं, जहां आप कहीं ना कहीं अपने भाइयों में, भाई बहनों में एक श्रेष्ठ नज़र आएंगे। जैसे कहते हैं कि समाज में श्रेष्ठ होने के लिए तो बहुत काम करना पड़ता है, बहुत अच्छाई, लेकिन आपके अपने परिवार में श्रेष्ठ होने में भी आपको संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है। तो ये समय आपका अच्छा है, जहां आप अपने परिवार में कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे। अब इससे आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कैसा समय रहने वाला है। तो इस तरह से आपके लिए बेहतर ही समय रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें मित्रों, इस समय आपको
कोई ऐसे मशीनरी सामग्री की खरीदारी आप करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। मशीनरी चीज़ों की खरीदारी करके आप इस समय कहीं न कहीं नया प्लांट लगा सकते हैं। कहीं न कहीं आप कुछ नया प्रोग्राम कर रहे होंगे, नए प्लानिंग कर रहे होंगे, तो आपको लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसमें नो डाउट आप इस समय कुछ तो बड़ा करने की प्लानिंग कर ही रहे होंगे, तो निश्चित रूप से ये आपको उसमें बड़ा फ़ायदा भी देने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके नवम भाव पर भी दृष्टि है, सप्तम पर भी दृष्टि है, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ जैसा हमने बताया कि आप इस समय नई चीज़ों की खरीदारी करेंगे तो आप अपने लिए कह सकते हैं कि एक जीविकोपार्जन के लिए, यानी कुछ ऐसा काम आप शुरू कर सकते हैं या करने चाहते हैं जिसमें आपकी इनकम होना शुरू हो जाए, जिससे कि आपको लगे कि पैसा आ रहा है और उस पैसे को सही इस्तेमाल करने का आपको फिर अवसर प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति ही बन रहे हैं जहां आप धन प्राप्त कर सकते हैं। नए धन प्राप्ति का एक रास्ता खुलेगा इस समय। और जो लोग लगे हुए हैं किसी तरह के जॉब में, जॉब की तैयारी में, वो भी खुश हो जाइए। थोड़ा संघर्ष होगा क्योंकि थोड़े संघर्ष भी कराएगा, लेकिन अंततः जो कह सकते हैं कि सफलता जो आपको प्राप्त होगा, एकदम से सफलता आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सफल होने और सफल बनाने वाला ये समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके धर्म कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इच्छा रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आप किसी देवी देवता जो आपके घर में हो या आसपास के मंदिर में हो, मतलब आसपास का मतलब आसपास जो नज़दीक हो, एक ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य में, दूसरे जगहों पर बहुत दूर, आज तो वो आपके अंदर एक बेहतर आस्था जगेगा और पूजा पाठ के लिए इस समय कहीं न कहीं कुछ विशेष प्रबंध करेंगे, तो यह आपके आस्था में भी वृद्धि कराएगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। शत्रुओं को समझ पाएंगे कि कौन आपका इस समय शत्रु है और कौन हितैषी है। यहाँ आपको ऐसे लोगों के भी परिचय हो जाएंगे। साथ साथ मित्रों, इस समय आप कुछ नया सीखेंगे, जैसे कि योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे। तो ये आपके अंदर का जो शौक़ है, जो कुछ करने का जो जज्बा है, जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, उसके लिए इस समय आप विचार करेंगे और वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि किस्मत का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में रहने से किस्मत भी आपको इस समय भरपूर साथ देगा। कोई भी काम करेंगे, कैसा भी काम हो, कठिन कार्य हो, लेकिन वो कार्य आपसे बनेगा, अंततः बन जाएगा। थोड़े संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन अंततः बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।